नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि शिवरात्रि संसार का जन्मदिन है? महादेव ने इसी दिन संसार की रचना की है, इसलिए संसार का जन्मदिन हुआ। शिव और शक्ति एक ही है, जो एकमात्र सत्य है, सुंदर है, वही शिव है और वही सत्य है। मगर शिव हैं क्या? कहा जाता है कि हर जीव में शिव हैं, और शिव शरीर से निकल जाते हैं तो शरीर शव हो जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि जब तक शिव शरीर में रहते हैं तब तक शरीर जिंदा रहता है, और जब शरीर से शिव निकल जाते हैं आदमी मृत हो जाता है। यानी कहने का मतलब कि प्राण निकल जाता है तो आदमी मृत घोषित कर दिया जाता है। शिव की एनर्जी जब तक शरीर में रहता है तब तक हलचल रहता है, और शिव की एनर्जी समाप्त तो शरीर क्रिया करना बंद कर देती है, मतलब शरीर बेजान हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर में शिव हैं जब तक, तब तक हम जिंदा हैं। शिव निकल गए यानी प्राण निकल गया, शिव निकल गए, शरीर शव हो गया। शिव की मूर्ति इंसान को जीना सिखाती है, यानी कि शिव की मूर्ति बता रही है कि इंसान को जीना कैसे है। ये रहस्य है, ईश्वर के अंदर है वह बाहर कैसे ला जाए। यानी कि ये रहस्य है कि ईश्वर के अंदर जो है उसको बाहर कैसे लाया जाए। तो मूर्ति में वह बाहर लाया गया है, यानी कि मूर्ति में जो शरीर के अंदर है उसको दिखाया गया है, दर्शाया गया है। भगवान शिव को देखा जाए तो उनके सर पर चांद है, जटा में गंगा है, और उनका तीसरा नेत्र है। शरीर के अंदर जो है वह शिव के मूर्ति में दिखाने का प्रयास किया गया है, यानी सिर पर चांद और जटा से गंगा बह रही है। नीलकंठ है, तो यह कोशिश की गई है कि जो आंतरिक अवस्था है उसे बाहर दिखाया जाए। ईश्वर के गुण को अंदर से बाहर दिखाया गया, जैसे गंगा बह रही है जटा से, तो ज्ञान की गंगा कैसे बहे, और समझ का तीसरा नेत्र है, यानी कि ऐसी नजर से सबको देखना है जो पवित्र हो। और चांद है, चांद का मतलब है शीतलता। हेड यानी ठंडा होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, और विचार सात्विक होना चाहिए। कंठ में विष धारण किए हैं, मतलब इंसान को यह संकेत दिया गया है कि जहर जैसे कड़वे शब्द को कंठ में ही धारण करे, नीचे न उतरने दीजिए, यानी हृदय के पास न जाने दीजिए। जो शब्द विष रूपी जो शब्द है अगर हृदय में चला गया तो वह घायल कर देता है। इसलिए जहर कंठ में ही रहे, हृदय में न आए। धन्यवाद।